हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार केपी पाठशाला में। चलिए आज हम अपना टॉपिक 22 स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक 22 में आज हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं? हम सभी पढ़ने वाले हैं एडवांस एक्शन वर्ब्स। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं? एडवांस एक्शन वर्ब्स। देखिए वर्ब्स का क्या मतलब होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया। क्या मतलब होता है? क्रिया। ठीक है, जब हम किसी कार्य को करते हैं मतलब हम क्रिया करते हैं, है ना। तो जैसे कि आपका चलना, उठना, ठीक, ये सारी क्या है? आपकी क्रिया हैं। अब कुछ एडवांस भी होती हैं, ठीक, तो उनके ही बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट है हमारा एनर्जाइज। एनर्जाइज का मतलब होता है उत्साहित। एनर्जाइज का क्या मतलब होता है? एनर्जाइज का मतलब होता है उत्साहित। एनर्जाइज का मतलब होता है उत्साहित। ठीक, अब इसको याद हम कैसे कर सकते हैं? इसको याद हम कर सकते हैं एनर्जी से। एनर्जी, और एनर्जी जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमारी बैटरी, जैसे इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं, बैटरी लो हो जाती है तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो हम क्या करते हैं? खुद को एनर्जाइज करते हैं। ठीक, गुड। सेकंड है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। डिस्कवर का क्या मतलब होता है? खोज करना। खोज का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, है ना। जैसे मान लो ये लड़का और लड़की ने क्या ढूंढे हैं कि ऐसे किसी भी जानवर के पैर के निशान ढूंढ लिए हैं, है ना। तो ये तो देख के समझ में आ रहा है कि इन्होंने कुछ ढूंढ लिया जिसकी डिटेल ये नोट कर रहा है। तो डिस्कवर ये हमारी एक क्रिया है और इसका हिंदी मीनिंग होता है खोजना। क्या होता है? खोजना। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग। इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात। क्या होता है? आयात। अब इसी वर्ड में देखिए आप, आया, है ना। आया मतलब कोई चीज़ आई है, और वो आती कहाँ से? बाहर से आती है। ये बाहर से आ रही है ना। तो ये क्या हो गया? आयात। आया से आयात, तो इम्पोर्ट, ये याद रहेगा। गुड। कोई चीज़ बाहर से आती है, जैसे ये सामान देखो, ये बाहर से आ रहा है तो इम्पोर्ट, है ना। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं निर्यात। अच्छा, एक्सपोर्ट अब हम कैसे याद करेंगे? इससे याद करो। एग्जिट, सिनेमा हॉल हो गया, कहीं भी हो गया, एग्जिट गेट, बाहर निकलने का रास्ता, तो इसमें भी एक्स है। ठीक, तो एक्स। तो अब ये याद रहेगा, इम्पोर्ट मतलब कोई सामान जब बाहर से अंदर आता है, और एक्सपोर्ट का मतलब है जब वो अंदर से बाहर जाता है। ठीक, जैसे ये आ रहा है और ये सिंबल जा रहा है, तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है और ये इंपोर्ट हो रहा है। डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन करना। ये क्या कर रहा है? इसने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और ये उसे सबको डिस्प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। देखो ये सबको अपना सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट दिखा रहा है, सौर परिवार का, है ना। अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त। जैसे हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और एक न एक दिन अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने
क्लास 1 से स्टार्ट किया था और आज हम क्लास 22 तक पहुंच गए हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, लक्ष्य अटेन कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे फिर लक्ष्य प्राप्ति पर ऐसे खुशी होती है। तो अटेन, अटेन का मतलब आप कब यूज़ करना है ये भी समझ में आया। जब किसी भी गोल की, लक्ष्य की प्राप्ति हो तो अटेन यूज़ होता है। असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना। जब आप किसी को सहायता देते हैं तो उसे हम असिस्ट कहते हैं। जैसा अब इस बच्चे की लग गई है और ये बच्चा इसकी हेल्प कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसे असिस्ट कर रहा है। बाकी जैसे छोटे बच्चे अपने घर में, छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे, सभी लोग, लड़के लड़की सभी अपने घर में अपनी माता बहनों की घर के कामों में उनको असिस्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने से बड़ों की भी हमें मदद करनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए, मतलब उन्हें असिस्ट करना चाहिए। कमांड, कमांड का आज्ञा। जब कोई बड़ा आपसे, आपको ऑर्डर देता है, निर्देश देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कमांड। और कमांड भी हमारी एक वर्ब है। ठीक है, कमांड भी हमारी एक वर्ब है। तो हमने देख लिया कमांड का मतलब होता है ना, जैसे कोई ऑर्डर देता है तो उन्हें कमांड दी, कमांड देने के टाइम, आगे देते टाइम, तो ये क्या कर रहे थे, एक उन्होंने क्रिया की। ठीक है, स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम का क्या मतलब होता है, तैरना। ठीक, जब आप पानी पे तैरते हैं तो उसे हम स्विम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्विम। जब हम किसी भी उस नंबर्स का गणना करते हैं, किसी का हिसाब लगाते हैं, जैसे बचपन में, सबसे एक फनी एग्जांपल, बचपन में मासी हमें 10 रुपये दे गई थी, हम सो गए, जब हम सो गए, सोकर जागे तो 5 रुपये बचे, तो हम ये सोचते हैं कि बाकी के 5 रुपये कहाँ चले गए। पूरा हिसाब लगाते हैं कि हम टॉफ़ी लेकर आए थे, कि फिर हमने ये भी लिया था, वो भी लिया था, है ना। ये तो बहुत छोटा और फनी एग्जांपल हो गया, लेकिन ऐसे ही जब हम बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ गुणा भाग करते हैं, हिसाब लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैलकुलेट। क्या कहते हैं, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब है गणना। नेक्स्ट है पेंट। ये क्या है, पेंटिंग, है ना। ये पेंटिंग है और बच्ची क्या कर रही है, पेंट कर रही है। तो पेंट का मतलब होता है रंगना, कलर करना। इसे भी हम पेंट कहेंगे, और जो घरों में दीवारों पे होती है इसे भी हम पेंट कहेंगे। ठीक है, खाना पकाने के लिए स्पेशली जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो होती है कुक। का मतलब होता है पकाना, कुक का मतलब होता है पकाना। अब ऐसे मत कर देना, कोई दोस्त आपको पका रहा है, मतलब बोर कर रहा है, तो आप उसे कहते हैं कि कुक मत कर, गलत है। बिल्कुल, खाना पकाने के लिए ही कुक होता है। निर्माण, जब किसी भी इमारत का, बिल्डिंग का, घर का, किसी का भी, मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का, किसी का, किसी बिल्डिंग का जब बनना शुरू होता है, वो बनती है, तो उसे हम निर्माण कहते हैं, इंग्लिश में बिल्ड कहते हैं। और ऐसे देखो, एक दीवार भी बन रही है तो उसे भी हम बिल्ड कहेंगे। ठीक है, वो बिल्ड कर रहे हैं।
अब ये बहुत इजी आ गए हैं, जिनका हम अब क्या करेंगे रिवीजन। यहाँ से अगर मुझे याद है तो यहाँ से इजी है, और हम उनका करेंगे रिवीजन, क्योंकि हम एक अपनी क्लास में पहले बेसिक वाले भी कर चुके हैं, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने अब नहीं किया होगा, तो मैं उनको रिवाइज भी करा देती हूँ। ठीक, देखो ये क्या है, स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। सिट, सिट मीन्स बैठना। ये भी सारी हमारी एक्शन वर्ब्स है। ठीक, गुड। सिट, सिट मीन्स बैठना। रन, रन मीन्स दौड़ना। रन, रन मीन्स दौड़ना। ये अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बाकी मैं भी बता रही हूँ। क्राई, क्राई मीन्स रोना। क्राई मीन्स रोना। राइट, राइट मीन्स लिखना। राइट, राइट मीन्स लिखना। कोई एक भी कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहा है कि कौन सी है। लाफ, लाफ मीन्स हंसना। लाफ, लाफ मीन्स हंसना। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। जंप, जंप मीन्स कूदना। थिंक, थिंक मीन्स सोचना। वॉक, वॉक मीन्स चलना। और लास्ट है हमारा कुछ नहीं। थैंक यू। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।